आज आपके समक्ष 25 सप्ताह की कार्ययोजना के अंतर्गत कक्षा 1 की 14वें सप्ताह के दूसरे दिन की हिंदी की शिक्षण योजना प्रस्तुत है। इस शिक्षण योजना के प्रथम कालांश में हम बच्चों के मौखिक भाषा विकास पर कार्य करेंगे और आज हम बच्चों को चित्र के बारे में अपनी भाषा में बात करने के लिए प्रेरित करेंगे। विषय वस्तु हम लेंगे चित्र, चार्ट, ट्रैफिक। सबसे पहले 5 से 7 मिनट चित्र चार्ट पर शिक्षक द्वारा चर्चा की जाएगी। उसमें हो रही घटनाओं, चीज़ों, गतिविधियों के बारे में कुछ सरल बंद छोर के प्रश्न पूछेंगे, जैसे चित्र में यातायात के साधन क्या क्या हैं आदि। उसके बाद आप 5 से 6 प्रश्न पूछ सकते हैं और प्रत्येक प्रश्न पर कुछ बच्चों की प्रतिक्रियाएं ले सकते हैं। चित्र चार्ट पर समृद्ध चर्चा के लिए आप 10 से 15 मिनट का समय देंगे और इसमें आप बच्चों से कुछ खुले छोर के प्रश्न पूछेंगे ताकि बच्चे अपने चिंतन के आधार पर उनका उत्तर दे सकें। जैसे अगर आप बच्चों से पूछेंगे कि अगर आप कभी ट्रैफिक में फंस जाओ तो क्या करोगे। उसके बाद फिर पाठ आधारित कार्य आप 10 से 15 मिनट बच्चों को लेखन कार्य कराएंगे। इसमें कोई भी चित्र चार्ट में जो भी हमने चर्चा की है उससे जुड़ा कोई भी चित्र बनाने के लिए कहें और जोड़ियों में बांटकर आपस में चर्चा करने को कहें। फिर किन्हीं 3-4 बच्चों को आप सभी के साथ अपने चित्र पर बातचीत करने के लिए कहेंगे। दूसरे कालांश में हम डिकोडिंग पर कार्य करेंगे। आज हमारा चयनित वर्ण है द वर्ण की पहचान एवं शब्द पठन। तो यहाँ पर हम कार्य पुस्तिका के पाठ 12 पर कार्य करेंगे। गतिविधियों के चरणों का जब हम अभ्यास करेंगे तो सबसे पहले 3 से 5 मिनट हम वर्ण और अक्षर, यानी कि जो भी हमें वर्ण मिला है या अक्षर मिला है उसकी पहचान का कार्य करेंगे। इसमें अब तक सिखाए गए जिस तरह से तरीके थे उसका उदाहरण देते हुए हम वर्ण की पहचान कराएंगे। फिर ब्लेंडिंग का कार्य 3 से 5 मिनट के लिए कराएंगे। उसके बाद फिर 3 से 5 मिनट हम शब्द पठन पर कार्य कराएंगे। बच्चों को सिखाए गए वर्णों, अक्षरों से मिलकर बनने वाले शब्द बोर्ड पर लिखकर पढ़ने का अभ्यास आप करवाएंगे। उसके बाद स्वतंत्र रूप से बच्चों को पढ़ने के लिए कहेंगे। आप यहाँ पर ध्यान देंगे कि जैसे कि आज द वर्ण की पहचान है तो आप द, म, दम एक साथ ही उनको पढ़ने के लिए कहेंगे। उसके बाद फिर कार्यपुस्तिका पर हम कार्य कराएंगे। तो इसमें कार्यपुस्तिका के गतिविधि 5 तक कार्य होगा, जिसमें 1 और 2 गतिविधि में आप 5 से 7 मिनट का समय लेंगे। गतिविधि 3 में 3 से 5 मिनट का और गतिविधि 4 में 3 से 5 मिनट का और उसके बाद गतिविधि 5 में भी 3 से 5 मिनट का समय आप लेंगे। कार्यपत्रक को आगे जैसे में निर्देश होंगे उसके अनुसार बच्चों से भरवाएंगे। तीसरे कालांश में हम बिग बुक से पठन कराएंगे। इसमें हम बच्चों को आदर्श वाचन और लोगोग्राफिक पठन का अभ्यास करवाएंगे और जो हमारे उपचारात्मक बच्चे, शिक्षण वाले बच्चे हैं, उनको हम अतिरिक्त सहायता देकर उपचारात्मक शिक्षण कराएंगे। तो इस सप्ताह जो हमारी बिग बुक है वो है शेर की गुफा। तो 10 से 15 मिनट हम बिग बुक से पठन बच्चों को करवाएंगे। तो इसमें कल जो हमने चर्चा की थी उसको ही दोहराते हुए हम 2 बार आदर्श वाचन कहानी का करेंगे। एक बार पुनः कहानी पढ़ेंगे और इस बार बच्चों को अपने साथ साथ साझा पठन करने के लिए कहेंगे। साझा पठन के दौरान आप बच्चों से फिर खुले छोर के प्रश्न पूछें, जैसे शेर फिर आएगा तो सियारिन बचने के लिए क्या करेगी आदि। अंत में आप कहानी के कुछ मुख्य शब्दों जैसे शेर, सियार, गुफा, पूंछ आदि शब्दों को बोर्ड पर लिखकर लोगोग्राफिक तरीके से पढ़वाएंगे। इन शब्दों को चार्ट पर लिखकर कक्षा के किसी दीवार पर बच्चों के दृष्टि स्तर पर चिपका दें या लटका दें। बच्चों को अपने घर की भाषा में बातचीत करने के लिए आप प्रोत्साहित करें। रेमेडियल कार्य में हम 15 से 20 मिनट का समय लेंगे और जो भी हमने अब तक कार्य कराया है उसी के अवलोकन के आधार पर हम बच्चों को उपचारात्मक शिक्षण कराएंगे। जो बच्चे जिस भी चीज़ को समझने में परेशानी हो रही है, जिनको समझने में या किसी भी स्तर पर वो पीछे हैं, तो उनको अन्य बच्चों के साथ लाने की कोशिश करेंगे। ये हमारा कार्यपत्रक होगा इस तरह से। इसमें गतिविधि 1 और 2 में चित्र को पहचान कर उनके नाम की पहली ध्वनि बच्चे अपने साथी को बताएंगे। आज द वर्ण है तो उसी से बनने वाले चारों ये चित्र हैं।
फिर द वर्ण पर गोला बनाएं। यहाँ पर ग्रिड में देखकर द वर्ण पर बच्चे गोला बनाएंगे। फिर द वर्ण को लिखने का अभ्यास करेंगे, उनको तरीका बताएंगे कि किस तरह से हम द वर्ण को लिखेंगे, और फिर बिंदुओं के माध्यम से वो द वर्ण को लिखने का अभ्यास करेंगे और फिर स्वतंत्र रूप से द वर्ण को लिखेंगे। यहाँ पर फिर इन शब्दों में द वर्ण का प्रयोग किया गया है, तो इन शब्दों को बच्चे पढ़ेंगे और फिर सुनकर लिखें। आप यहाँ पर अब तक सिखाए गए वर्णों और मात्राओं से बनने वाले शब्दों को बोलेंगे और बच्चे यहाँ पर उन शब्दों को लिखेंगे। तो यहाँ पर अगर बच्चे को कोई शब्द लिखने में परेशानी हो रही हो तो आप उनकी मदद करेंगे, और आपको लगता है कि बच्चे लिख नहीं पा रहे हैं, बच्चे ने लिखा है और वो थोड़ा गलत है, तो आप उसको गोला न बनाकर उस बच्चे को उस शब्द को सही तरीके से कैसे लिखते हैं ये अवश्य बताएं, ताकि भविष्य में वो बच्चा फिर उस शब्द को उसी तरीके से लिखे और गलती ना करे। तो इस तरह से हमारी दूसरे दिन की शिक्षण योजना पूर्ण होती है।